दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमेशा की तरह आज फिर हम आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टाटा AIA परम रक्षक प्रो। दोस्तों इस प्लान में दो वेरिएंट है, परम रक्षक प्रो और परम रक्षक इलीट। लेकिन दोस्तों वीडियो बड़ा नहीं हो इसीलिए आज मैं सिर्फ प्रो के बारे में चर्चा करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इलीट के बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों इस प्लान पर वीडियो बनाने का मेन मकसद है, दोस्तों यह जो प्लान है मार्केट में तहलका मचाए हुए हैं। दोस्तों इस प्लान का चर्चा जिनके पास भी किया जा रहा है वो लोग इस प्लान को खरीद लिए हैं, तो हमें भी लगा कि इस प्लान पर हमें भी वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए इस प्लान पर हम वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों कुछ सारांश पहले मैं बताना चाहूँगा इस प्लान के बारे में, उसके बाद मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, उसके बाद इस प्लान के की फीचर्स बताऊंगा, उसके बाद मैं मस्त एग्जाम के साथ डिटेल में बताऊंगा और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इस प्लान का तोड़ किसी कंपनी के पास है कि नहीं है। दोस्तों अभी मैं सारांश बता देता हूं। दोस्तों टाटा AIA का जो परम रक्षक प्रो प्लान है, दोस्तों यह प्लान एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। दोस्तों यह प्लान अभी तक जितने भी टर्म इंश्योरेंस प्लान मार्केट में काम कर रहे हैं उन सभी से अलग है। दोस्तों अभी तक मैं अपना एक्सपीरियंस के अनुसार से मार्केट में दो ही प्लान देखा था। पहला वो प्लान जिसमें कम पैसे निवेश करके हम लोग मोटा इंश्योरेंस पाते थे। टर्म इंश्योरेंस में अगर इंश्योरेंस पीरियड के दौरान हमारी देहांत होती थी तो हमारी नॉमिनी को मोटा सम एश्योर्ड मिलता था, पहला। दूसरा हम लोग ये देखते थे कि हम लोग कम पैसे खर्च करके मोटा इंश्योरेंस पाते थे। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान हमारी देहांत होती थी तो हमारे नॉमिनी को मोटा सम एश्योर्ड मिलता था। अगर देहांत नहीं होती थी पॉलिसी आवर के दौरान तो लास्ट में हमें हमारे द्वारा जमा किया गया पैसा रिटर्न कर दिया जाता था। लेकिन दोस्तों टाटा AIA का परम रक्षक प्रो जो प्लान है ये अलग है। दोस्तों इस प्लान में क्या है, इस प्लान में है कि हम कुछ पैसे खर्च करके मोटा सम एश्योर्ड पाते हैं। अगर पॉलिसी आवर के दौरान हमारी देहांत होती है तो हमारी नॉमिनी को मोटा सम एश्योर्ड मिलता है। और अगर हमारे पॉलिसी आवर के दौरान हमारी मृत्यु हो या नहीं हो, हमारा जो पैसा है वो पहले दिन से ही हमारे द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। दोस्तों यही इस प्लान को खास बनाता है। ऐसा प्लान इंश्योरेंस इंडस्ट्री में किसी कंपनी के पास नहीं है। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि एक कंपनी कुछ अलग करती है तो उसका देखा ही इसकी सभी कंपनी अलग कर देती है। लेकिन अभी वर्तमान समय में इस प्लान का तोड़ किसी कंपनी के पास नहीं है, इसीलिए इस प्लान को गेम चेंजर प्लान बताया गया है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। दोस्तों इस प्लान को ऑल इन वन प्लान भी बताया गया है। क्यों? क्योंकि इस प्लान में 5 साल लॉकिंग पीरियड है। 5 साल के बाद आप अपने आवश्यकता के अनुसार से पार्शियल विथड्रॉ भी कर सकते हैं, यानी कि पूर्ण या आंशिक निकासी भी कर सकते हैं। इसको सेकंड इनकम आप समझ सकते हैं या पेंशन भी समझ सकते हैं। आपको जब पैसे की जरूरत हो आप पूर्ण या आंशिक निकासी कर सकते हैं, तो पेंशन का काम कर गया। और आपको यूलिप प्लान में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग यूलिप के प्रति भागते हैं, म्यूचुअल फंड के प्रति भागते हैं, या SIP के प्रति भागते हैं, या डीमेट अकाउंट के प्रति भागते हैं, या शेयर बाजार के प्रति भागते हैं। उनको भागने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ही प्लान आपको सेकंड इनकम, पेंशन, यूलिप, टर्म सभी का काम, सेविंग सभी का काम एक ही प्लान कर दे रहा है। अगर आप इस एक प्लान को ले लेते हैं ना तो बहुत सारा प्लान आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए दोस्तों यह प्लान
कुछ अलग प्लान है और ऐसा प्लान फर्स्ट बार किसी कंपनी के द्वारा मार्केट में लाया गया है। ऐसा प्लान पहली बार टाटा AIA के द्वारा लाया गया है। ऐसा प्लान किसी दूसरे कंपनी के पास नहीं है। दोस्तों अब मैं इस वीडियो में की फीचर्स बताने जा रहा हूं कि इस प्लान का की फीचर्स क्या है। उसके बाद मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा। उसके बाद मैं एक मस्त एग्जांपल से डिटेल में बताऊंगा इस पॉलिसी के बारे में। दोस्तों अब आगे मैं इस प्लान का की फीचर्स बताने जा रहा हूं। टाटा AIA लाइफ का जो परम रक्षक प्रो है, इसका की फीचर्स सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं नंबर 1 पर। यह एक मार्केट लिंक्ड प्लान है, होल लाइफ प्लान है, यानी कि 100 सालों तक ये प्लान कवर करता है। इसका रिटर्न जो है मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 2 है दोस्तों, चूज बिटवीन 20 फंड्स, यानी कि 20 फंड में आपका पैसा जो है वो निवेश होता है। नंबर 3, 2x मैच्योरिटी चार्जेज, 2x प्रीमियम एलोकेशन चार्जेज। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि आपके द्वारा आपका जो मैच्योरिटी चार्जेज और प्रीमियम एलोकेशन चार्जेज आपके द्वारा जो कंपनी लेती है वो डबल करके 12वें साल के बाद आपको रिटर्न कर दिया जाता है। मान के चलिए 10,000 आपका मोटरिटी चार्जेज कटा और 10,000 मान लीजिए प्रीमियम एलोकेशन चार्जेज कटा, टोटल 20,000 मान के चलिए कटा, तो 40,000 कंपनी आपको वापस कर देगी। तो बहुत लोग पहले नहीं बोलते थे कि हमें ऑनलाइन तो पॉलिसी सस्ता मिलता है। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि लीजिए ऑनलाइन से भी सस्ता पॉलिसी आ गया। ऑनलाइन में थोड़ा सा चार्ज करता है ना, यहाँ तो चार्ज जो कट रहा है वो डबल होकर रिटर्न हो रहा है। तो ऑनलाइन से अच्छा हो गया। अब आप ऑनलाइन नहीं ना भजेंगे, अब आप ऑनलाइन नहीं भजिएगा, क्योंकि यहाँ जो भी चार्जेस कट रहा है वो डबल होकर आपको रिटर्न हो जा रहा है, यानी कि कंपनी आपसे कुछ ले ही नहीं रही है। उसके बाद दोस्तों फ्लेक्सिबल फॉर न्यू पार्शियल विथड्रॉ, यानी कि आप 5 साल का लॉकिंग पीरियड है। 5 साल के बाद जब भी आपको पैसे की जरूरत हो तो आप सेकंड इनकम के तौर पर पूर्ण या आंशिक निकासी कर सकते हैं। रिटर्न ऑफ राइडर प्रीमियम एट मैच्योरिटी, दोस्तों इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप एक्स्ट्रा राइडर लेते हैं अपने इंश्योरेंस को बढ़ाने के लिए, तो उसके द्वारा जो अलग से चार्जेस काटे जाते हैं वो भी चार्ज इस पॉलिसी में आपको मैच्योरिटी के समय रिटर्न कर दिया जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ कंपनी तो आपसे कुछ ले ही नहीं रही है। उसके बाद दोस्तों चलिए आगे मैं बताने जा रहा हूँ ये स्मार्ट लेडी बेनिफिट, यानी कि जो फीमेल कस्टमर होते हैं उनको यहाँ अलग से बेनिफिट दिया जा रहा है। दोस्तों बूस्टर्स लास्ट में, यानी कि इस पॉलिसी में एक्स्ट्रा बूस्टर्स भी दिए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों कितना अच्छा की फीचर्स है इस पॉलिसी का। ऐसा की फीचर्स आप किसी भी प्लान में, किसी भी कंपनी के किसी भी प्लान में वर्तमान समय में नहीं देखे होंगे। ये बिल्कुल न्यू प्लान है और नए तरीके से डेवलप करके पहली बार टाटा AIA के द्वारा मार्केट में लाया गया है। हालांकि इसको देखते हुए, इस प्लान की सफलता को देखते हुए सभी कंपनियां लाएगी, लेकिन वर्तमान समय में सिर्फ और सिर्फ टाटा AIA के पास ऐसा टर्म इंश्योरेंस प्लान है और किसी भी कंपनी के पास ऐसा की फीचर्स वाला प्लान वर्तमान समय में नहीं है। चलिए दोस्तों मैं इस प्लान का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आगे बताने जा रहा हूं। दोस्तों अब मैं इस प्लान का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने जा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं मिनिमम और मैक्सिमम एज। 18 साल मिनिमम और 65 साल मैक्सिमम, यानी कि 18 से 65 साल के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। मैक्सिमम एज मैच्योरिटी 100 साल तक इसका है। पॉलिसी टर्म 30 से लेकर 82 साल का आप रख सकते हैं। उसके बाद प्रीमियम पेमेंट टर्म आप मिनिमम 5 साल मैक्सिमम 85 साल रख सकते हैं। उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम प्रीमियम मत जानिए, क्योंकि ये आपके एज के ऊपर कैलकुलेट होता है। प्रीमियम मोडम ऑल दिया गया है, यानी कि ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली सब रखा गया है। जिसमें आप इच्छा हो उसमें ले सकते हैं। सम एश्योर्ड मिनिमम 50 लाख मैक्सिमम
नो लिमिट, वो टोटली आपके आमदनी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपके जॉब सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप आईटी रिटर्न भरते हैं तो जितना आईटी रिटर्न भरते हैं उसका 10 गुना आप ले सकते हैं। अगर आप 5 लाख का भरते हैं तो 50 लाख का इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। देखिए कितना अच्छा की फीचर्स है। चलिए दोस्तों, आगे मैं एक मस्त एग्जाम्पल के साथ इस पॉलिसी को बताऊंगा। दोस्तों मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने एक AK नाम का बंदा है, उसका प्रीमियम कैलकुलेशन कर रहा हूं। उसका एज हमने लिया कितना, एज मान के चलिए मैंने उसका एज लिया 30 साल मान लीजिए। वह मेल है, वह नॉन स्मोकर है। दोस्तों स्मोकर है या नॉन स्मोकर, इसको छुपाइएगा मत। अगर आप छुपाते हैं तो आपको क्लेम लेते समय प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, इसीलिए इसको छुपाइएगा बिल्कुल नहीं। अगर आप स्मोकर हैं तो थोड़ा सा प्रीमियम अधिक देना पड़ेगा, लेकिन क्लेम लेने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक गलती के कारण अगर आपका क्लेम अस्वीकृत हो जाए तो बहुत दुख की बात होगी। और ऐसे लोग ही कंपनी को गाली करते हैं। कुछ बीमारी, कुछ चीज़ हैबिट छुपा कर पॉलिसी ले लेते हैं, जब क्लेम नहीं मिलता है तो किसी भी कंपनी को गाली देते हैं। तो जो भी पॉलिसी में अनिवार्य हो उसको बताना आपको जरूरी है। दोस्तों जैसा कि मैं आपको शुरू में बताया था कि प्रो के बारे में आज चर्चा करूंगा, एलीट के बारे में बाद में चर्चा करूंगा। चलिए दोस्तों, अब मैं कवर कितना लेता हूं, मान के चलिए उस बंदे का 60 लाख का मैं कवर लेता हूं। 1 2 3 4 5 60 लाख का कवर लिया। मैं यहाँ पर सभी ऑप्शन दिए हुए हैं, लिमिटेड, रेगुलर, तो मैं रेगुलर लेता हूं। रेगुलर का अर्थ हुआ जितने साल का मैं पॉलिसी टर्म लूंगा उतने साल का क्या होगा, मेरे को प्रीमियम भरना पड़ेगा। मैंने क्या किया कि 55 साल प्रीमियम भरूंगा, 55 साल का मैं पॉलिसी रखूंगा कंटिन्यू। चलिए दोस्तों, यहां पर आ गया मेरे को लाइफ कवर यानी कि इंश्योरेंस कितना मिलेगा, 60 लाख का। और एक्सीडेंटल डेथ कितना मिलेगा, 54 लाख का। और एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी यानी कि विकलांगता कितना मिलेगा, 54 लाख का। दोस्तों यहाँ क्या क्या मिलेगा, इस चीज़ को गौर से समझिए। मैं आपको गौर से समझाने जा रहा हूँ इस चीज़ को, आप इसको गौर से इसको आप समझेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ इंश्योरेंस आपका हो गया कितना, तो इंश्योरेंस हो गया यहाँ आपको 60 लाख का। 60 लाख का इंश्योरेंस हो गया। अगर दोस्तों आपका एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के कारण डेथ होता है, अगर बीमारी के कारण हुआ तो आपको 60 लाख मिलेगा, लेकिन आपका एक्सीडेंट के कारण मृत्यु होता है तो आपको 54 लाख प्लस 60 लाख यानी कि 1 करोड़ 14 लाख आपको मिलेगा। अगर आप विकलांग होते हैं यानी कि 2 अंग पूर्ण रूपेण आपका वर्किंग अवस्था में नहीं रहता है तो आपको 54 लाख प्लस 60 लाख यानी कि कितना हुआ, 1 करोड़ 14 लाख आपको रुपया मिलेगा। और दोस्तों एक चीज जान लीजिए, अगर मान के चलिए कि आपका एक्सीडेंट आपके अपने गाड़ी से नहीं होता है, किसी ट्रेन में होता है, बस में होता है या किसी दूसरे के गाड़ी के द्वारा होता है, तो आपको ये 54 नहीं मिलेगा, 54 डबल हो जाएगा यानी कि 1 करोड़ 14 लाख प्लस 60 लाख यानी कि 1 करोड़ 74 लाख आपको टोटल मिलेगा। उसी तरह अगर आपका विकलांगता अपने से नहीं होता है, किसी दूसरे के थ्रू होता है, ट्रेन में होता है, बस में होता है या किसी दूसरे कारण से होता है, पब्लिक सेक्टर के कारण होता है, तो आपका ये 54 लाख डबल हो जाएगा। और 54 लाख डबल होके मिलेगा और प्लस 60 लाख ये भी मिलेगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 54 डबल करिएगा तो आपका हो जाएगा 1 करोड़ 14 लाख और 60 लाख और जोड़ दीजिए तो 1 करोड़ 74 लाख आपका टोटल इंश्योरेंस इस केस में दोस्तों मिलेगा। चलिए यहाँ तक समझ गए। चलिए दोस्तों अब आगे मैं बताने जा रहा हूं आपको।
चलिए दोस्तों, जैसा कि मैं बताया था कि यहाँ पर आपका जो निवेश होगा वो क्या होगा, 20 डिफरेंट फंड में होगा। जो आपको अच्छा लगे इन सभी में, उसमें आप अपना 100% निवेश कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे मैं वीडियो को बढ़ा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अब प्रीमियम कैलकुलेशन आ गया आपके स्क्रीन पर। आपका सम एसर्ड यानी कि 60 लाख का आपका इंश्योरेंस है। प्रीमियम आया 29,999 रुपया। आपका 54 लाख का एक्सीडेंटल है, उसके लिए आपको क्या लगा, 4,412 रुपया। उसके बाद आपका 54 लाख का डिसेबिलिटी है, विकलांगता है, उसके लिए आपको 3,129 रुपया लगा। उसके बाद आपको टोटल मिला करके आपको प्रीमियम देना पड़ेगा 29,234 रुपया। आपको टोटल जीएसटी वगैरह सब चीज़ मिला करके इतना पैसा आपको भरना पड़ेगा। इतना पैसा भरने के बाद इतना आपका इंश्योरेंस रहेगा, जो कि मैंने पहले बता चुका हूं। उसके बाद आपको मैच्योरिटी, जैसा कि मैंने बताया था कि आपका जो फंड है वो मार्केट के अनुसार से बढ़ेगा, यूलिप के अनुसार से बढ़ेगा। तो अगर आप 4% से देंगे तो 22,27,880 रुपया होगा। अगर 8% से देखेंगे तो 1,22,19,982 रुपया आपका फंड वैल्यू होगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि जो यूलिप प्लान होते हैं उसका रिटर्न 4-8 नहीं होता है, उसका रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन IRDA का रूल के अनुसार से किसी भी कंपनी को 4 और 8 ही बताना है, नहीं तो 4 से कम बताना है, नहीं तो 4 से अधिक बताना है, क्योंकि ये IRDA का रूल है। इसीलिए कंपनी 4 से 8 ही समझाती है, लेकिन 4 से 8 किसी को मिलता नहीं है। अब कितना मिलता है, चलिए फंड परफॉर्मेंस में अब आपको देखिए, यहाँ फंड परफॉर्मेंस कैलकुलेटर है ना, यहाँ आपको फंड परफॉर्मेंस में बताऊंगा कि टाटा AIA का फंड परफॉर्मेंस क्या है। चलिए दोस्तों, अब फंड परफॉर्मेंस मैं बताता हूं कुछ फंड के बारे में। मल्टी कैप फंड में मान लीजिए निवेश आप किए हैं, मल्टी कैप फंड में निवेश किए हैं, तो मल्टी कैप फंड का 1 साल का कितना है रिटर्न, 25.12%, 3 साल का 32.29%, 5 साल का 23.9%। समझ में आया। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल टाटा के इस फंड का परफॉर्मेंस गया है 23.56%। उस तरह से आपका फंड वैल्यू कितना होता है जानते हैं। अगर वर्तमान परफॉर्मेंस को ही देखिए, वर्तमान जो परफॉर्मेंस चल रहा है, आपको मालूम है कि यूलिप का मार्केट बहुत बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन आप भविष्य को छोड़िए, अगर वर्तमान को ही देखिएगा, अगर 23-23.5% रिटर्न ही देखिएगा तो देखिए आपका फंड वैल्यू कितना हो रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 6,40,70,91,398 रुपया आपका फंड वैल्यू हो रहा है। अगर आप इस प्लान को लेते हैं तो समझिए कि आपका 7 पुश्त बैठल खाएगा। 7 पुश्त को कोई नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इसका कितना फंड वैल्यू है। मैंने 23.5% को ही बताया, मैंने ज़्यादा को नहीं बताया। अगर मैं ज़्यादा को बताने लगूं, देखिए अभी मार्केट चढ़ा हुआ है। मोदी जी जैसे भी हो, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रहता हूं, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि अभी वर्तमान समय में
मार्केट चढ़ा हुआ है, मार्केट का रिटर्न लोगों को अच्छा मिल रहा है। तो अगर मैं वर्तमान समय को ही बताऊं तो 23.5% का रिटर्न है, यानी कि कितना रिटर्न है। रिटर्न मेरे को बोलने में भी हिचकिचाहट हो रहा है, क्योंकि इतना रुपया हम सोचे भी नहीं है कि भविष्य में देखेंगे कि नहीं देखेंगे। हम लाख तक तो लोगों को समझाते थे, करोड़ तक समझाते थे, लेकिन अरब कभी किसी को नहीं समझाते थे, समझाए थे। आप देखिए यहाँ समझाना पड़ रहा है। इसका रिटर्न देख करके तो मेरा समझिए बोलती बंद हो गया। समझिए कितना अच्छा इस पॉलिसी का रिटर्न है। दोस्तों चलिए आगे मैं वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों कैसा लगा प्लान? बहुत मस्त प्लान है ना दोस्तों, अजूबा प्लान है, अजूबा प्लान है। मैं भी पहली बार ऐसा प्लान देखा हूँ। बहुत बहुत अजूबा प्लान है। हमें बहुत प्रकार के प्लान लो करके बॉन्ड पेपर को अपने बक्सा में बंद करके रखने की ज़रूरत नहीं। अगर हम एक प्लान को ले लेते हैं ना तो बहुत सारे हमारा नीड फुलफिल हो जाते हैं, हमारे पेंशन के नीड फुलफिल हो जाते हैं, हमारे जो हम सोचते हैं ना कि हमारा यूलिप में इन्वेस्ट करके बहुत सारा पैसा कमाएं, तो वो हमारा ख्वाब पूरा हो जाएगा। अब बहुत लोग जो डरते हैं कि अचानक अगर कुछ हो जाए तो हमारे परिवार का क्या होगा, वो नीड हमारा पूरा हो जा रहा है। यानी कि एक पॉलिसी लेने से बहुत सारा हमारा नीड फुलफिल हो जा रहा है। अगर कोई आदमी एक प्लान ले लेते हैं ना तो उसका सभी नीड फुलफिल हो जा रहा है इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्लान है। मैंने तो पहली बार इस प्लान को देखा, सोचा, समझा, उसके बाद वीडियो बनाया। दोस्तों टाटा AIA कंपनी का मैं पहला वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि ये मेरा प्लान बहुत अच्छा लगा। और टाटा AIA का जितने प्लान हैं उसके ऊपर मैं सारे प्लान के ऊपर मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो भी प्लान मेरे को अच्छा लगता है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं। बहुत वीडियो में आप लोग का बहुत लाड प्यार मिलता है, लेकिन कुछ वीडियो में नहीं मिलता है। जैसे पोस्ट ऑफिस में नहीं मिला, LIC में नहीं मिला, इसीलिए मैं पोस्ट ऑफिस और LIC के ऊपर वीडियो बनाना छोड़ दिया हूँ। जिन लोगों को भी टाटा के बारे में वीडियो देखना हो, बजाज ये सब के बारे में वीडियो देखना हो, और सारी कंपनियों का मैं सारा वीडियो बनाऊंगा। इसीलिए मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग जिस भी कंपनी में काम करते हो सभी लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिस कंपनी का कोई भी अच्छा वीडियो होगा ना, मैं अच्छा पॉलिसी होगा, अच्छा प्रोडक्ट होगा, उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों टाटा AIA के जो भी बंदे हों उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये मेरा पहला वीडियो है, इसीलिए अगर किसी तरह की गलती सलती हुआ होगा तो आप लोग माफ़ करिएगा। कमेंट्स में लिखिएगा, मैं अगले वीडियो में सुधार करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। पहला वीडियो में हो सकता है कि कुछ गलती सलती हुआ हो, तो जो भी को होगा कमेंट्स में आप लोग लिखेंगे। अगले वीडियो में जो भी गलती होगा मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों नमस्कार।